हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आई होप कि सब ठीक है। आज का आपका चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो और टॉपिक आपका रहेगा एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो। अब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कौन कौन से फॉर्मूले हमारे पास है। एक्टिविटी रेशियो है, टर्नओवर रेशियो है, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हमारे पास है। और जो एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो आता है वो टाइम्स के अंदर आएगा। जो इसका आंसर आएगा वो किसके अंदर आएगा? टाइम्स के अंदर। किसके अंदर आएगा? टाइम्स के अंदर। तो सबसे पहला आपका है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कौन सा है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सेकंड कौन सा है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। उसके बाद ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। उसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। उसके बाद है आपका फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। और उसके बाद आपका है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो और नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। आया समझ? मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं आईटीआर। आईटीआर मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आईटीआर, ठीक है। कॉपी पेन रखना, साथ में इसको नोट कर लेना। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय में एवरेज इन्वेंट्री। आईटीआर का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको कॉस्ट बतानी है इसकी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। जो माल बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है? बाय में एवरेज इन्वेंट्री। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट। कॉस्ट आप कैसे फाइंड आउट करोगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड कर देना, नेट परचेज ऐड कर दोगे, नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब होता है परचेज में से लेस कर दो परचेज रिटर्न। परचेज में से क्या लेस कर दोगे? परचेज प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस और लेस कर देना क्लोजिंग इन्वेंट्री। आप इन्वेंट्री को आप स्टॉक भी बोल सकते हो। तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री बिगिनिंग ऑफ द ईयर, नेट परचेज, परचेज लेस परचेज रिटर्न। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? तो इसके लिए +1 का चैप्टर है जिसमें ट्रेडिंग काउंट, जो ट्रेडिंग काउंट आपने +1 में पढ़ा होगा उसका फॉर्मेट पढ़ लेना। ट्रेडिंग काउंट की जो एक्सपेंसेस है वो सारे सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस और लेस कर देना क्लोजिंग इन्वेंट्री। आ गया समझ? या एक फॉर्मूला और लिख देते हैं इसका कॉस्ट पे। सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट घटा दो। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सेकंड कॉस्ट का, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर्मूला बनेगा सेल्स में से लेस कर दो ग्रोस प्रॉफिट। तो यहां भी आपकी क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी। कोई डाउट यहां तक? अब आपको देखना है एवरेज इन्वेंट्री। किसकी बात करनी है? एवरेज। एवरेज के लिए हमेशा आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग देखना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। यहां तक समझ आ गया कॉस्ट का? अब मैं एवरेज का यहां लिख रहा हूं, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री फॉर्मूला क्या रहेगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय में 2। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय में 2 इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री को जोड़िए प्लस में क्लोजिंग, मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, आपको क्या बन जाएगा? एवरेज इन्वेंट्री।
तो पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा इन्वेंट्री का, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहां से निकालोगे, ये इसके फॉर्मूले दे रखे हैं, और एवरेज इन्वेंट्री कहां से निकालोगे, वो आपका एवरेज का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका कंप्लीट हो चुका है, हो जाएगा ना। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिया, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट आपका है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, TRTR। सेकंड यहां पे हम सोल्व करने जा रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कब निकाला जाता है, जब हमने उधार माल बेचे, जब हमने क्या किया, उधार माल बेचा, क्रेडिट सेल किए, तो यहां पे फॉर्मूला रहेगा नेट क्रेडिट सेल्स बाय में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, नेट क्रेडिट सेल बाय में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब नेट क्रेडिट सेल कैसे निकालोगे और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालोगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ट्रेड रिसीवेबल होता है, उसके अंदर डेप्टर को भी इंक्लूड किया जाता है और बीआर को भी, डेटर एंड बीआर दोनों को आपको ऐड करना है। इसके अंदर ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर भी लेके चलने हैं, और ओपनिंग बीआर यानी कि बिल रिसीवेबल एंड क्लोजिंग बिल रिसीवेबल भी आपको लेके चलना है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नेट क्रेडिट सेल। नेट क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स जो हमने टोटल माल बेचा उसमें से लेस कर देना कैश सेल्स और लेस करना सेल्स रिटर्न। टोटल सेल आपको जो दे रखी है उसमें से क्या करो, जो कैश सेल है, जो नगद माल हमने बेचा उसको घटा दो, और ये सेल्स रिटर्न है उसको भी लेस कर दो, तो आपकी क्या आ जाएगी नेट क्रेडिट सेल्स। कोई डाउट आ गया समझ। नेट क्रेडिट सेल कैसे निकालोगे, टोटल सेल माइनस में कैश सेल और सेल्स रिटर्न। अब दूसरी में बात करें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ATR। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हम कैसे निकालेंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस में क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाय में 2। ओपनिंग टीआर को जोड़ दो, क्लोजिंग टीआर को जोड़ दो, बाय में कर दो 2, तो आपका आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। आ गया समझ, यहां तक को डाउट्स। ये आपका फॉर्मूला नंबर सेकंड आपका कवर हो चुका है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो इसको। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट थ्री पे आ जाओ, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब हम बात करें पेबल, पेमेंट्स। रिसीवेबल पैसा रिसीव कब होता है, जब हमने क्रेडिट सेल किए, और पेबल की बात करोगे तो नेट क्रेडिट परचेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज बाय में एवरेज ट्रेड पेबल, ATP, एवरेज ट्रेड पेबल्स। नेट क्रेडिट परचेज हम कैसे निकालेंगे और एवरेज ट्रेड पेबल हम कैसे निकालेंगे, बात समझ। रिसीवेबल की बात करें, ट्रेड रिसीवेबल की, तो उसमें आ जाएगा नेट क्रेडिट पर सेल्स, और पेबल की बात करें तो वहां पे आ जाएगा आपका नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज इक्वल टू टोटल परचेज। टोटल मतलब इसमें कैश भी इंक्लूड होता है और क्रेडिट भी इंक्लूड होता है। टोटल परचेज लेस कर दो उसमें से कैश परचेज, और आपको परचेज रिटर्न दे रखी वो भी आप क्या कर दो, लेस कर दो, तो आपकी क्या आ जाएगी नेट क्रेडिट परचेज। फॉर्मूला नोट कर लेना साथ साथ में। उसके बाद हम बात करेंगे एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल, ATP। एवरेज की बात करें तो ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस में क्लोजिंग ट्रेड पेबल बाय में 2। हमने पीछे जो TR था उसमें क्या शामिल किया था ट्रेड रिसीवेबल में, डेप्टर एंड BR। तो ट्रेड पेबल की हम बात करेंगे तो क्या शामिल किया जाएगा, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल्स। इन दोनों को मतलब ओपनिंग क्रेडिटर भी लेके चलना इसके अंदर, क्लोजिंग क्रेडिटर भी लेके चलना, ओपनिंग BP क्लोजिंग BP, फिर इसका एवरेज देना, फिर 2 से क्या कर दोगे डिवाइड कर दो। मतलब ट्रेड पेबल में क्रेडिटर एंड BR दोनों, और ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर प्लस BR दोनों। ठीक है,
तो टीपीटीआर का फॉर्मूला मतलब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट परचेज बाय में एवरेज ट्रेड पेबल, और नेट क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल परचेज में से कैश परचेज लेस कर दो परचेज रिटर्न, और एवरेज का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय में हो जाएगा ना यहां तक। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, WCTR, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बाय में WC मतलब वर्किंग कैपिटल। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब टोटल आपको सेल है, मतलब इसमें कैश सेल भी शामिल होगी और क्रेडिट सेल भी शामिल होगी। तो जो सेल्स है तो नेट सेल आप कैसे निकालोगे, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न अब क्या आ जाएगी नेट सेल। और वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हो, जो आपके पास करंट एसेट्स है उसमें से क्या लेस कर दोगे, करंट लायबिलिटी को आप लेस कर दोगे, तो क्या बन जाएगी आपकी वर्किंग कैपिटल। कोई डाउट यहां तक आया, समझ गया। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या रहेगा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय में वर्किंग कैपिटल, और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न मतलब नेट सेल्स आ जाएगी। ये नेट सेल है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल की बात कर रहे हैं, और वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, उसके बाद है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। कौन सा है, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला बन जाएगा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बाय में नेट फिक्स एसेट्स, नेट फिक्स एसेट्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो पिछले में किया ना वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में, वो सेम ही आपका। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालोगे, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ये निकल जाएगी आपकी। और फिक्स एसेट्स ये है नेट, नेट का मतलब जो आपके ग्रोस फिक्स एसेट्स है, मतलब जो फिक्स एसेट्स है उसमें आपको क्या कर देना है, डेप्रिसिएशन को लेस कर देना है। किसको लेस कर देना है, डेप, मतलब इसमें आपको डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूडिंग रखना है, इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूडिंग। डेप्रिसिएशन आपको दे रखा तो आप क्या कर दोगे, एसेट्स में से जो फिक्स एसेट्स है उसमें से क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। तो नेट फिक्स एसेट्स बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, नेट फिक्स एसेट्स इक्वल टू फिक्स एसेट्स माइनस में डेप्रिसिएशन। तो आपका क्या बन जाएगा, नेट फिक्स एसेट्स। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय में नेट फिक्स एसेट्स, और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको पता ही है नेट सेल होता है। और नेट फिक्स एसेट्स कैसे निकालोगे, जो फिक्स एसेट्स आपको दे रखी है उसमें से लेस कर दो डेप्रिसिएशन। आगे समझ, कोई डाउट यहां पे। लास्ट फॉर्मूले पे आ जाओ, लास्ट आपका है नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। कौन सा है, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय में कैपिटल एम्प्लॉयड बाय में। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, वो सेम का सेम ही है आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। मेन चीज में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे निकालते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड आप लायबिलिटी साइड से भी निकालते हो और एसेट साइड से भी आप कैलकुलेट है। ध्यान से देखना इस फॉर्मूले को, ये नया ऐड हुआ है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय में कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का आपको फॉर्मूला दे रखा है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालें, लायबिलिटी साइड की हम बात करें तो शेयर होल्डर फंड प्लस में नॉन करंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला रहेगा आपका लायबिलिटी साइड से। और एसेट साइड से आपका रहेगा नेट करंट एसेट्स प्लस में वर्किंग कैपिटल, या इसकी जगह लिख देना नेट करंट एसेट्स प्लस में करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बात एक ही है, क्योंकि ये फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी किसका फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल का। किसका फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल। समझ आया, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। ये मैंने फॉर्मूले सारे नोट करवा दिए, 6 के 6 इन्वेंट्री का,
ट्रेड रिसीवेबल का, ट्रेड पेबल का, वर्किंग कैपिटल का, फिक्स एसेट्स और नेट एसेट्स का। यहां तक किसी को डाउट होगा फॉर्मूले नोट कर लिए, और इन सब का जो आपका आंसर आएगा वो किसके अंदर आएगा, टाइम्स के अंदर आएगा। कोई डाउट होती है यहां तक बताइए। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी इन सब के हम करेंगे न्यूमेरिकल, जो क्वेश्चन है वो इन सब पे करेंगे, एक एक दो दो क्वेश्चन सब पे करेंगे, इन्वेंट्री का, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, वर्किंग कैपिटल, फिक्स एसेट्स और नेट एसेट्स, ये जितने भी आपके फॉर्मूले इनके सबके हम सम करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।